Good morning, good afternoon, good evening, my friends. So, again, we are back with the latest exam of Olympiad, and this time it is International Social Studies Olympiad ISSO 2024-25. Yes, it is the latest one for class 3 set B. Before start, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर किसी को इसकी हार्ड कॉपी मेल में चाहिए या व्हाट्सएप पे चाहिए, मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पे या फिर मेल आईडी पे सेंड कर दो। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसकी हार्ड कॉपी प्रोवाइड की जाएगी। द चैनल बिकॉज एवरीथिंग इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस चैनल एंड द न्यू चैनल लॉन्च्ड with this video is renew you with best part of life, means it is about to renew yourself with the new philosophies, new studies and new knowledge. Let's start with this exam. Starting, we will start with guidelines. Write your school name. This is a common for everything. Yes, स्पेशल इट हैज़ अ अचीवर पार्ट एज वेल। तो अचीवर पार्ट में 5 क्वेश्चंस रहेगा गाइस, और नॉर्मल सेक्शन में 30 क्वेश्चंस रहेगा गाइस। तो 30 क्वेश्चंस विल कैरी लेस मार्क्स, अचीवर सेक्शन में ज़्यादा हैं। तो बच्चों को एडवाइस, सबसे पहले गो फॉर योर अचीवर सेक्शंस, जो कि 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन आपको दे सकता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 गाइस। The traditional dresses worn by the couple shown in the given picture below to which state? Means पिक्चर में जो पिक्चर दी गई है, ये ड्रेस किस स्टेट, किस प्रदेश से ताल्लुकात रखती है? तो गाइज ये घाघरा टाइप है, ये ऑब्वियस है, ये मणिपुर है। तो सी ऑप्शन बच्चे ने किया है, विच इज़ वेरी वेरी करेक्ट। तो ऐसे अलग अलग स्टेट्स के गाइज आ सकते हैं, तो हमें ऑल स्टेट्स का पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, इफ मीराज फादर इज अ शेफ देन ही वर्क्स इन अ डैश। ऑप्शन ए पोस्ट ऑफिस, ग्रोसरी शॉप, पुलिस स्टेशन, रेस्टोरेंट। इसमें बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, आजकल ग्रोसरी शॉप के बाहर भी रेडी लगी रहती है खाने पीने की, तो वो शेफ नहीं कहलाता है। शेफ मेनली बड़े बड़े रेस्टोरेंट में कुक होते हैं, प्रोफेशनल शेफ वही होते हैं। तो क्वेश्चन था कि मीरा के पिताजी शेफ हैं, शेफ होने के नाते वो कहाँ काम कर रहे होंगे? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, रेस्टोरेंट। क्वेश्चन नंबर 3 इज शक्ति स्थल इज द मेमोरियल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज। मीन्स जो शक्ति स्थल बना हुआ है किसी की याद में, वो किस पर्सनैलिटी की याद में बना है? शक्ति स्थल, शक्ति यानी कि अ लेडी, एक औरत। दो पिक्चर्स हैं लेडीज की, ए और डी। नाउ दिस ए इज द ओके बिकॉज इंदिरा गांधी की याद में ही शक्ति स्थल बनाया गया था। तो ऑप्शन ए इज वेरी करेक्ट गाइस। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4, which of the following occupations is not associated with the entertainment industry? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कौन सी होती है? ये टीवी, म्यूजिक, ये सारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कहलाती है। तो जो नीचे है, इसमें से कौन सी ऑक्यूपेशन, मतलब कौन सा काम, कौन सा धंधा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का नहीं है? ऑप्शन ए म्यूजिशियन। तो म्यूजिशियन मीन्स बाजा बजाने वाले, वो तो रहेंगे। डांसर, नृत्य करने वाले, वो भी रहेंगे। क्लाउन, हंसी मजाक करने वाले, जोकर टाइप। डी मैसन। तो डी मैसन सही नहीं है, तो बच्चे ने सही आंसर दिया है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, द पीस ऑफ ज्वेलरी worn by the woman shown in the given picture traditionally belongs to। मीन्स जो इस औरत ने पिक्चर में ये सिर के ऊपर ज्वेलरी पहनी है, ये किस प्रदेश के ट्रेडिशन को, किस प्रदेश की सभ्यता को बिलोंग करता है? मतलब किस प्रदेश की औरतें ये पहनती हैं? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरला, कश्मीर। देखो बच्चों, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। राजस्थान में गजरा टाइप पहनते हैं, वो बहुत बड़ा झूमर
होता है सेम ऐसा ही होता है, कश्मीर में भी पहनते हैं। तो बच्चे ने राजस्थान किया है, वो सही हो सकता है अगर इसमें और 2-3 लमके होते। इसका आंसर कश्मीर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि मैप का है। मैप तो बच्चों आपको जो क्लास में कराया है आपको याद करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन पक्का रहेगा। स्टडी द गिवन वर्ल्ड मैप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट एक्स। अब इस मैप में एक्स क्या है, ये वाला पार्ट वो कह रहा है एक्स कि ये किस, इसके बारे में 3 चीजें सही हैं, एक गलत है, गलत वाली बतानी है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, करेक्ट पे टिक कर देते हैं जल्दी जल्दी, पूछा इनकरेक्ट होता है। तो ऑप्शन ए, इट इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर कंगारूज आर नेचुरली फाउंड। तो ये किसको शो कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया को। तो कंगारूज वहां नेचुरली रहते हैं, करेक्ट। इट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, करेक्ट। इट लाइज इन द आर्कटिक ओशियन, ये वाला आर्कटिक ओशियन नहीं है। तो इसने क्या कहा कि ये आर्कटिक ओशियन के बीच में है, तो ये गलत हो गया, इसलिए उसने गलत ही पूछा था, तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप मैप्स तो याद करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following on unscrambling gives the name of a lake? लेक किसको देते हैं, जैसे कि चिया। सो दिस बी इज अ करेक्ट, जब आप इसको करेक्ट करोगे तो दिस विल मेक अ नेम ऑफ अ वेरी फेमस लेक। दिस इज द होमवर्क फॉर यू गाइस, गूगल इट एंड फाइंड इट द आंसर, एंड मुझे इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दोगे। कमेंट बॉक्स में जो आंसर देगा उसको इसकी हार्ड कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट मैं खुद प्रोवाइड करूंगा। हाउ मेनी लेवल्स ऑफ कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? भारत में कितने प्रकार के कोर्ट हैं? हाई कोर्ट सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट सबको पता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबको पता है, तो 3 ही है, 3 ही इसका आंसर है। नाउ स्टडी द गिवन रिलेशनशिप एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। इसमें रेशो दी हुई है, मीन्स किडनी बीन्स किससे रिलेट है, राजमा से। ऐसी काबली चना किससे रिलेट होगा, फ्रेंच बीन्स गलत, गार्डन पी गलत, लेंटिल्स गलत, करेक्ट आंसर इज चिकपी। तो चिकपी, काबली चना, किडनी बीन्स, राजमा, शेप दे रखी है, वैसे ही चिकपी की शेप में काबली चना रहेगा। गाइज अगर किसी को कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा 1 या 2 दिन के अंदर अंदर। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज नॉट स्प्रेड ओवर पार्ट्स ऑफ। गाइस जो नॉट दिया होता है ना, नॉट को ध्यान से रखना, नॉट मीन्स नहीं पूछा है उसने। इंडिया में है, अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में है, म्यांमार में वो स्प्रेड नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी। फिर अपने पास आया क्वेश्चन नंबर 11, इजी है गाइस, अभी तक तो क्वेश्चन बहुत इजी थे 10 तक। ये मेरे पढ़ाए हुए बच्चों को सारा इसमें आएगा, तो ये सारा पढ़ाया हुआ ही है जो सारे पेपर में आया है। तो अगर किसी को कोचिंग भी चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, मैं अपने नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। इट इज़ अ सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा इन उत्तर प्रदेश। इट इज आल्सो कॉल्ड लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड। विच सिटी इज दिस? गाइस सबसे पहले इसमें कंफ्यूज होंगे हम, वाराणसी। वाराणसी नहीं है, झांसी भी नहीं है, लखनऊ लेदर का नहीं है, मास्क वो है उसका, गायन उसका काम होता है वहाँ पे, ठीक है, बट उसके लिए नहीं है वो वाराणसी। कानपुर है लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड। क्रैम करो, ऐसे सिर्फ 6 सिटीज हैं फेमस, पिंक सिटी, लेदर सिटी, ऐसी सिटीज हैं। तो इसको गाइस मेरे नोट्स में तो मैंने सब दिया हुआ है, तो एक क्वेश्चन पक्का उसमें से आता ही आता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज नॉट यूज्ड बाय अ डॉक्टर व्हाइल ट्रीटिंग पेशेंट्स? जो डॉक्टर है आपका किसी भी पेशेंट को ट्रीट करने समय इनमें से क्या यूज़ नहीं करता? थर्मामीटर यूज़ करेगा बीमार फीवर के लिए, स्टेथोस्कोप ये भी करेगा, इंजेक्शन तो सब बच्चे डरते हैं, स्पीडोमीटर इसका कोई काम नहीं है, आपकी कोई स्पीड नहीं मेजर करता डॉक्टर, तो नॉट है, तो सी ऑप्शन आएगा। चलो आगे चलते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। अब इसने करेक्ट स्टेटमेंट पूछी हैं,
तो मैंडेटरी साइंस आर इंडिकेटेड बाय सर्कल। जितने मैंडेटरी साइन होते हैं आप देखोगे, मेरे नोट्स में रेफर कर सकते हो, स्कूल है, वॉकिंग है, वो सब सर्कल के अंदर होते हैं। कॉशनरी साइंस, रोड पे जाते हुए, सब ट्रायंगल में होते हैं। इंफॉर्मेटिव, सिंपल एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए, पढ़ना पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, अगर आपको पता है तो जरूरत नहीं है। आजकल तो वैसे ही गूगल मैप है तो किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए नहीं सड़क के ऊपर, बट पहले चाहिए होती थी। बोर्ड लगा रहता था, बाउंड्री बनती थी, ऐसी ऐसी बाउंड्री बनाते थे, उसके अंदर वैसे लिखा जाता था। तो ऑप्शन इज ऑल आर करेक्ट, सो ऑल ऑफ दीज। Then question number 14, dash refers to the atmosphere conditions of a particular place at a particular time. Guys, ये है place and particular time, season नहीं आएगा, इसका ऑप्शन है weather। इन चारों का अलग अलग मीनिंग है, मेरे लेक्चर्स में मैं पढ़ाता हूँ तो उसमें बहुत क्लियरली बताया गया है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। द आर्किटेक्चुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया शोन इन द गिवन पिक्चर इज लोकेटेड इन पिक्टोरियल व्यू। 14 पिक्चर्स हैं भारत के फेमस की, उसमें से एक आती है, तो इसमें जो है ये डी है, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। हम सुनते हैं सरोजिनी नायडू जी ने करा था एज ए पॉलिटिकल लीडर, भगत सिंह तो हम सबको पता है जिनके कारण आज़ादी मिली, सुभाष चंद्र बोस के डायलॉग बड़ा फेमस है, बट मुंशी प्रेमचंद ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट नहीं किया था। उनका और बहुत योगदान है, वो योगदान फ्रीडम स्ट्रगल के रिलेटेड नहीं है, तो इसका ऑप्शन है डी, मुंशी प्रेमचंद। देन क्वेश्चन नंबर 17, द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया इज एन अडॉप्शन फ्रॉम द। किससे अडॉप्ट करी गया है एम्बलम? सबको पता है अशोका है, लायन कैपिटल है, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो, लायंस बने हुए हैं उसमें, तो लायन कैपिटल ऑफ अशोका। कामाख्या टेम्पल नहीं है, विद्वेश्वर टेम्पल नहीं है, सांची स्तूपा नहीं है, तो करेक्ट इज ऑप्शन बी। देन सिलेक्ट द करेक्ट। गाइज इसमें हमेशा कभी इनकरेक्ट आएगा, कभी करेक्ट आएगा, तो बच्चों को बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। In the prehistoric era, the early men used animal skin, leaves of trees to cover their body. आदमी अपने आप को ढकने के लिए या तो एनिमल की स्किन यूज करते थे या पत्ते यूज करते थे, तो ये बहुत सही है। स्टोन्स वर द अर्लीस्ट टूल्स। किससे वो शिकार करते थे? शिकार के लिए यूज करते थे, आजकल की तरह बंदूकें तो नहीं थी, तो स्टोन्स का ही बनाया था। गुलेल खेलते होंगे बच्चे बंटे के साथ, कांचे के साथ, तो उनके पास स्टोन होते थे कंचे की जगह पे। The early men lived in forest and used caves as shelter. गुफाओं को अपना वो घर बना के रखते थे, तो सारे करेक्ट हैं गाइस। दिस इज अ हड़प्पा सिविलाइजेशन से पहले वाला चैप्टर है आपकी बुक्स में, उसमें ये पूरा डिटेल में दिया गया है। एक रीडिंग उसको दे के ही पेपर अटेम्प्ट करिएगा, उसमें से क्वेश्चन 2 या 3 आते ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पित्था is one of the most iconic dash dishes usually prepared using rice flour, coconut, jaggery, sesame। तो गाइस ये राइस फ्लोर, कोकोनट, ये सब किससे रिलेटेड है? कर्नाटका के। और कर्नाटका के रिलेटेड क्या आ गया? ओनाम, ऐसे भी याद कर सकते हो, अदरवाइज यू हैव टू क्रैम इट, नो अदर ऑप्शन यू हैव इन दिस, सो ऑप्शन डी इज ओनाम करेक्ट। Refer to the given picture of a type of house and select the option that correctly identifies the state where it's mostly seen। ये घर है, रंग बिरंगा है, वैसे वहाँ तो ये साउथ में रहता है, तो तमिलनाडु इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये गाइस 4 तरह के है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो मेनली आपको वो 4 घर, अलग अलग तरह के घर देखने पड़ेंगे। ऐसी शेड जो ट्रायंगल वाली शेड है वो अपन नॉर्थ में तो नहीं मिलेगी, दिल्ली देख लो, पंजाब देख लो, हरियाणा देख लो, जयपुर देख लो, आपको वहाँ नहीं मिलेगी। अब ये अपनी तमिलनाडु में अभी भी है, ऐसी बनाते हैं लोग। तो क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन ए कम्युनिकेशन रीचेस अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम इट इज कॉल्ड डैश कम्युनिकेशन। मैं बोल रहा हूँ, मेरा ये लेक्चर बहुत लोगों के पास जाएगा, बहुत लोगों को हेल्प करेगा, तो ये क्या हो गया? फेस टू फेस नहीं है, मैं किसी को सेल नहीं कर रहा, प्राइवेट ट्यूशन भी नहीं दे रहा, ये पर्सनल भी नहीं है किसी के लिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मास मतलब मैसिव लोगों को, मतलब बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहा हूँ मैं इससे, तो ये मास कम्युनिकेशन होगा। क्वेश्चन 22, 3 RS रूल फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिटायरमेंट मी एनवायरमेंट मीन्स रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। इससे बच्चों हमारा एनवायरनमेंट सेव होगा, तो ये तो सबको याद, क्या इसको तो रोज आपको प्रैक्टिस भी करनी है,
कम से ज़्यादा चीज़ों को रीयूज़ करो, नहीं रीयूज़ करना उसको रिसाइकल के लिए करो, तभी हमारे पास रद्दी वाला आता है। वो कंसेप्ट रिसाइकल का है, रद्दी वाला हम बेचते हैं उसको, तो वो रिसाइकल का कंसेप्ट है जिसको गवर्नमेंट उसको बहुत पुश करती है। देन गाइस क्वेश्चन नंबर 23, राम ग्रोस क्रॉप्स इन द फील्ड, व्हाट इज ऑक्यूपेशन? ऑब्वियसली जो क्रॉप्स फील्ड में लगाता है उसको फार्मर कहते हैं, फैक्ट्री वर्कर भी कहते हैं। अभी तक फैक्ट्री बनी नहीं, पर धीरे धीरे क्या है कि अपनी फार्म लैंड आज तो फैक्ट्री कन्वर्ट हो जाएगी, तो उसमें वर्कर ही काम करेंगे, पर फैक्ट्री नहीं कहलाएगा, वो फार्म वर्कर कहलाएगा। तो अभी के लिए फार्मर इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following means of transport we generally do not use to travel from Delhi to Jaipur? करते तो कार भी हैं, बस भी है, ट्रेन भी है। ये क्यों नहीं करते? क्योंकि उसके बीच में कोई पानी वाला रास्ता नहीं है दिल्ली टू जयपुर। अगर होता दरिया, अगर कोई समुद्र होता दोनों के बीच को जोड़ने वाला, तो हम इसको भी यूज करते। अभी नहीं है, सो इसको हम छोड़ सकते हैं। तो ए इज द नॉट वाला आंसर, तो ए इज करेक्ट। 25th, adding round pieces of wood to their carts, early humans invented the obviously wheel. It was also used in making pottery. तो गाइज ये वही मैंने कहा, हड़प्पा सिविलाइजेशन से पहले वाला चैप्टर है, फुल डिटेल उसमें है। ये चौथा क्वेश्चन आ गया 25 में से, तो उसमें से गाइज आप देख लो, बहुत ज़्यादा मार्क्स रखने वाला आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग्स इज नॉट सिचुएटेड इन दिल्ली? दिल्ली घूम के आओ यार सब एक बार, सब याद हो जाएगा। ये छोटी छोटी, ये मैं भी 2 बार गया हूँ। तो दिस इज लोटस टेम्पल, तो ऐसे ही है। तो डी पार्ट ये दिल्ली का नहीं है, ये दिल्ली का है जहाँ हमारे मिनिस्टर्स मीटिंग करते हैं। ये गेट इंडिया गेट हो गया, ये लोटस टेम्पल हो गया। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस पर्सनालिटीज इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया? ये आयरन मैन ऑफ इंडिया दिस इज सुभाष चंद्र बोस जी, आयरन मैन नेहरू जी, महात्मा गांधी जी। वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन नहीं थे, दो उन्होंने अपना माइंड बहुत लगाया था पॉलिटिक्स में टू हेल्प नेहरू। एक गाइस पिक्चर भी है नेहरू जी के ऊपर, तो आप महात्मा गांधी के ऊपर, तो उसमें आप क्लियरली देख सकते हो इन तीनों को। बहुत एक दूसरे के साथ मिले जुले थे, बहुत मिलके काम किया है, काफी कुछ हुआ है। Pandit Birju Maharaj was a famous dash dancer. Just to cram, Kathak, sorry. 29. Identify the name of spice from the riddle given below. I am added to food while cooking to give it a nice yellow color. I am popular for healing the wounds. मम्मा कहती है ना चोट लगी है थोड़ी सी क्या लगा लो, हल्दी। सब्जी में येलो कलर तो ऑब्वियस नहीं पता होगा बच्चों को, बट बाउंड्स का मम्मा हमेशा कहती है दूध में हल्दी डाल लो, अंदर चोट दर्द ठीक हो जाएगी। तो टर्मरिक इज द येलो कलर। क्लोव भी काम आता है, क्यूमिन भी काम आती है, दूध में डालते हैं, ये सब हर्ब्स ही काम आती हैं, बट टर्मरिक इज येलो कलर। तो ये क्या है, हीलिंग हर्ब प्लस येलो कलर, तो टर्मरिक हल्दी। Question number 30 is which of the following vehicles is generally used to carry the person injured in an accident? अब बच्चे क्या है फटाफट क्लिक करते हैं, यूज टू कैरी द पर्सन, ओ आई नो, मैं स्कूल आता हूँ, बस से आता हूँ, तो ये येलो बस क्लिक करते हैं, ओके कर देते हैं। बट उन्होंने क्या पूछा, इंजर्ड, तो एम्बुलेंस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन वी हैव अचीवर सेक्शन। गाइस इसमें सही होना बहुत जरूरी है, सो बी केयरफुल, बी अटेंटिव while studying this achiever section question. मेरे पास नियर अबाउट 250 क्वेश्चन है अचीवर सेक्शन के, उसी में से रिपीट होते रहते हैं। Read the given statement and select the option that identifies the correct ones. Houses with sloping roofs are suitable for places that receive heavy rainfall or snowfall. A वन इज करेक्ट। तो मैंने कहा था ना कहाँ कहाँ होते हैं ऐसी रूफ, तो आज भी इंडिया में है, नॉर्थ में नहीं है, नॉर्थ में हैवी रेन्स नहीं होती। एंड इलेक्ट्रीशियन इज ए पर्सन हु रिपेयर सैनिटरी पाइप्स। वाओ, इलेक्ट्रीशियन है हमारा, वो हमारी टूटियां पानी वाले ठीक करेगा। बिल्कुल गलत है यार, सो ऑप्शन सी और डी कट ऑफ। नाउ वी विल गो फॉर 5 पॉइंट। हाउसेज बिल्ट इन हड़प्पा सिविलाइजेशन हैड 1 or 2 स्टोरीज। गाइस मैंने बहुत बार कहा हड़प्पा सिविलाइजेशन और उसके पहला वाला चैप्टर रट लो, क्रैम कर लो, समझ लो। 5 to 7 क्वेश्चन उसमें से रहेंगे। अब तो चीवर सेक्शन भी आ गया उसमें एक, तो 10 मार्क्स लेके चलो, 10 to 15 मार्क्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट इन दिस। Select the option that cannot be found in the given crossword.
India's first UNESCO listed World Heritage City? गाइस ये आपके लिए होमवर्क है, डू इट एंड मुझे बताओ कि ऑप्शन ए सही है या कोई और ऑप्शन इसका सही है। कमेंट में आप क्वेश्चन नंबर लिखना, क्वेश्चन 32, ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा आपके लिए सही है। आई विल गिव समथिंग इन रिवॉर्ड, मैं आपको रिवॉर्ड में कुछ ना कुछ दूंगा इसके लिए और पढ़ने के लिए। So guys, best of luck for this question. Please attempt it. Mark it in the comment box and please like my videos. आगे वीडियोस तभी आपको फटाक से दिखेंगी और चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लेना। Question number 33. Unscramble the given letters to obtain the name of monument and select the correct statement regarding this. This is Victoria. पहला वर्ड मैंने आपको बता दिया। सेकेंड आप ढूंढो, कमेंट बॉक्स में डालो और मुझे बताओ ऑप्शन सी सही है या कोई और ऑप्शन है। मैं आपको विद इन 1 डे आपको रिप्लाई कर दूंगा आपके जो भी आप आंसर दोगे। Guys, good luck for this question as well. So A is, it is an arc monument which was built to commemorate the landing of King George and Queen Mary at Apollo Bunder. It is located in Agra city. It was built using white Makrana marble and was constructed in the memory of one of the deceased queens of Britain. It is the tallest brick mirror in the world. Please give your answer in the comment box, guys. I will give you some of my notes to you as well. Question 34. Refer to the given Venn diagram and select the option that correctly identifies X. सबसे पहले वेन डायग्राम क्या होता है ये समझ लो। ये हो गया आपका एक सर्कल, ये बी सर्कल, ये सी सर्कल, ये एरिया हो गया आपका इतना सा, ये दो सर्कल का कॉमन हो गया, सॉरी ये वाला आपका इन दो सर्कल कॉमन हो गया, ये वाला इन दोनों का, जो ये सेंटर वाला क्रॉस वाला है ना, ये तीनों सर्कल में जो कॉमन होगा उसका है। अब उसने एक्स पूछा है, मीन्स इन तीनों चीजें वहां होती होंगी। इट इज अ सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली, यस। फोर्ट विलियम्स इज सिचुएटेड हियर। इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो सर्विस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस सिटी। सो पटना नहीं है बिकॉज विलियम वहां नहीं है, चेन्नई में भी नहीं है, वाराणसी में भी नहीं है, तो कोलकाता ही ऑप्शन बचा। तो फटाक से without wasting time click A and move to the further. Now 35 number question. Guys ये भी होमवर्क दे दूं आपको? ठीक है, आप इसको होमवर्क लीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। Surely I will reply with some rewards to you. Read the given statement and select the option that correctly fills in the blanks. Hemis festival is the most popular festival celebrated in Dash. Dash is known as Man of Peace. ये तो मुझे पता है, लाल बहादुर शास्त्री जी, मैंने पहले कहा था, इनके बारे में पढ़ लेना। थेपला इज वन ऑफ द बेस्ट डिशेज ऑफ द विच स्टेट? थेपला, फाफड़ा, वो देखते होंगे आप, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो थेपला इज द बेस्ट डिश। एक हिंट दे दिया मैंने आपको, मुझे आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में, तभी मैं आपको बता पाऊंगा। Guys, now we are over with the 35 questions. Good luck for your attempt. Please repeat my video again and again. कुछ ना कुछ आपको सीखने में मिलता रहेगा। So guys, for more videos like this and Olympiad papers and other papers, other study material of your class, just update me in the comment box. Any class, any topic you want from me, I will share the video with you. And like the video especially and subscribe my channel so that आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करो। तो मेरा चैनल है रीन्यू यू विद बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। आप ऐसे ही शाइन करते रहो गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर watching and listening it properly. Please subscribe my channel and press on the bell icon. Thank you. Bye bye. Good luck for your exams.